हेलो फ्रेंड्स। जब आप किसी सभ्य व्यक्ति को, किसी संस्कारवान व्यक्ति, अच्छे वक्ता, आकर्षक तरीके से तैयार व्यक्ति, प्रभावी व्यक्ति को देखें तो खुद को यह याद दिलाएं कि वह इस तरह से पैदा नहीं हुआ था। उसने इस तरह बनने के लिए हर दिन कोशिश की होगी, लगातार कोशिश की होगी। नई अच्छी आदतें डालना और पुरानी आदतों को छोड़ना हर दिन की इसी कोशिश का हिस्सा है। तो लेकिन ऐसा हम किस तरह से कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। दोस्तों, आपका मेरे लाइफ स्किल की द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग सीरीज में स्वागत है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में हमने अपनी एक 30 दिवसीय सुधार मार्गदर्शिका तैयार की है और आप सभी को वो सब करना है। तो उसके लिए हमने जो हमने ये पूरे महीने का एक जो चार्ट बनाया है उसके 5 मतलब उसके पॉइंट्स हैं। नंबर ए पॉइंट्स जो है, मैं इन आदतों को छोड़ूंगा। और दोस्तों, ये सिर्फ सुझाव हैं, इसे मानना या ना मानना आपके हाथों में है कि आप किस तरह की लाइफ को जीना चाहते हैं। तो ए पॉइंट जो है कि मैं इन आदतों को छोड़ूंगा। काम टालना, नकारात्मक भाषा, एक दिन में 1 घंटे से ज़्यादा टीवी देखना और गपशप। बी पॉइंट है, इन आदतों को डालूंगा। अपने हुलिये का हर सुबह कड़ा मूल्यांकन करें। रात को सोते समय अगले दिन की योजना बनाएं। हर संभव मौके पर लोगों की तारीफ करें। सी पॉइंट, इन तरीकों से अपने बॉस की नज़रों में अपना मूल्य बढ़ाएं। अपने अधीनस्थों को विकसित करने में सहयोग दें। अपनी कंपनी के बारे में, इसके काम के बारे में और इसके ग्राहकों के बारे में ज़्यादा जानें। अपनी कंपनी को अधिक प्रभावी बनाने के लिए 3 स्पष्ट सुझाव दें। डी पॉइंट, अपने घर पर मैं अपना मूल्य इस तरह से बढ़ाऊंगा। अपनी पत्नी के छोटे छोटे कामों की तारीफ करूंगा जिन्हें मैं अब तक अनदेखा किया करता था। सप्ताह में 1 बार अपने पूरे परिवार के लिए कुछ खास करूंगा। अपने परिवार को हर दिन 1 घंटे का अविभाजित समय दूंगा। नंबर 5 पॉइंट, इन तरीकों से अपने दिमाग को पैना करूंगा। अपने क्षेत्र की व्यावसायिक पत्रिकाओं को पढ़ने में हर हफ्ते 2 घंटे का समय दूंगा। आत्म सुधार की एक पुस्तक पढ़ूंगा। 4 नए दोस्त बनाऊंगा और चुपचाप एकांत में बैठकर 30 मिनट रोज चिंतन करूंगा। तो दोस्तों, ये है हमारी पूरी 30 दिवसीय सुधार मार्गदर्शिका। अक्सर जब मैं लक्ष्य निर्धारित करने की बात करता हूँ तो कोई ना कोई इस तरह की बात करता हूँ। मैं जानता हूँ कि लक्ष्य की तरफ काम करना महत्वपूर्ण है, परंतु अक्सर ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनसे मेरी योजना गड़बड़ा जाती है। यह सच है कि कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो आपके लक्ष्य की राह में बाधा खड़ी कर देती है। जैसे आपके परिवार में कोई गंभीर बीमारी या मृत्यु हो जाए, आप जिस नौकरी की कोशिश कर रहे हो यह पद ही समाप्त हो जाए या आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, तो हम इस विचार को अपने दिमाग में गहरे बैठा लें। वैकल्पिक रास्ते तैयार रखें। अगर आप किसी सड़क पर जा रहे हों और आपको रास्ते में बीच में रास्ता बंद है का बोर्ड दिखाई देता है, तो आप वहां पर डेरा नहीं डाल देते और ना ही आप घर वापस लौट जाते हैं। यह रास्ता बंद है, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप उस रास्ते से अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसी दूसरे रास्ते से जाना होगा। यह देखें कि सेना के अधिकारी किस तरह से योजना बनाते हैं। जब वे अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए मास्टर प्लान बनाते हैं तो वो वैकल्पिक योजनाएं भी बनाते हैं। अगर कोई अप्रत्याशित घटना हो जाती है जिससे प्लान ए सफल नहीं हो सकता, तो वे प्लान बी पर काम करते हैं। अब आप हवाई जहाज में तब भी आराम से बैठे रहते हैं जबकि वह हवाई अड्डा पास हो जहां आपको उतरना है, लेकिन वहां हवाई जहाज उतारना फिलहाल संभव नहीं है। आप घबराते नहीं हैं क्योंकि आप जानते हैं कि हवाई जहाज चलाने वाले के पास उतरने की वैकल्पिक जगह है और पर्याप्त रिजर्व ईंधन है। वह व्यक्ति दुर्लभ ही होगा जिसने बहुत बड़ी सफलता पाई हो और अपने जीवन में उसने कभी वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल ना किया हो। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करके सफलता पाई है। जब आप वैकल्पिक रास्ते पर चलते हैं तो आप अपने लक्ष्य नहीं बदलते,
आप सिर्फ अपने रास्ते बदलते हैं। हमें अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए निवेश करना चाहिए। अब यहाँ क्या निवेश करें हम? तो यहाँ पर 2 दृढ़ आत्मनिवेश तकनीकें दी जा रही हैं जो आपके भविष्य को सुधारने में आपके बहुत काम आएंगी। नंबर 1, शिक्षा में निवेश करें। खुद में निवेश करते समय सच्ची शिक्षा में निवेश करना सबसे अच्छा निवेश होता है, परंतु इससे पहले हम यह सुनिश्चित कर लें कि वास्तव में शिक्षा से हमारा आशय क्या है। कई लोगों की नज़र में शिक्षा का मतलब स्कूल या कॉलेज में बिताए गए साल, हासिल की गई डिग्री, प्रमाण पत्र या डिप्लोमा होते हैं, परंतु शिक्षा के संबंध में मात्रा या संख्या की इस शैली से जरूरी नहीं है कि आप सफल व्यक्ति बन जाएं। जनरल इलेक्ट्रिक के चेयरमैन रॉल्फ जे कार्डिनर ने शिक्षा के बारे में चोटी के बिजनेस मैनेजमेंट के दृष्टिकोण को इन शब्दों में व्यक्त किया। हमारे 2 बेहतरीन प्रेसिडेंट मिस्टर विल्सन और मिस्टर कॉफिन कभी कॉलेज में नहीं पढ़े। हालांकि हमारे कई वर्तमान अफसर पीएचडी हैं, परंतु 41 में से 12 के पास कोई कॉलेज डिग्री नहीं है। हम योग्यता में विश्वास करते हैं, डिप्लोमा में नहीं। डिप्लोमा या डिग्री से आपको नौकरी ढूंढने में मदद तो मिल सकती है, परंतु उस नौकरी में आपको प्रगति की कोई गारंटी नहीं मिल सकती। बिजनेस में महत्व योग्यता का होता है, डिप्लोमा का नहीं। आपको जिस सच्ची शिक्षा में निवेश करना चाहिए वह है आपके दिमाग को विकसित करने वाली शिक्षा। कोई व्यक्ति कितना सुशिक्षित है यह इस बात से पता चलता है कि उसका दिमाग कितनी अच्छी तरह विकसित है। संक्षेप में वह कितनी अच्छी तरह सोचता है। जो भी चीज सोचने की योग्यता को सुधारती है शिक्षा है, और आप कई तरीकों से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है विचारदाताओं में निवेश करें। शिक्षा आपके मस्तिष्क को ढालने में मदद करती है, नई परिस्थितियों का सामना करने का प्रशिक्षण देती है और समस्याएं सुलझाने में आपकी मदद करती है। विचारदाता यानी जो विचार देता है वह भी इससे मिलता जुलता काम करता है। विचारदाता आपके मस्तिष्क का पोषण करते हैं, आपको सोचने के लिए रचनात्मक सामग्री देते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ विचारदाता कौन है? वैसे तो कई हैं, परंतु अच्छी गुणवत्ता की सामग्री की सतत आपूर्ति के लिए आप ऐसा करें। हर महीने एक प्रेरणादायक पुस्तक खरीदने का संकल्प करें और 2 विचार प्रधान पत्रिकाओं के ग्राहक बन जाएं। इस तरह बहुत ही कम पैसे और समय में आप सर्वश्रेष्ठ चिंतकों और विचारकों के संपर्क में आ जाएंगे। तो आप सफल लोगों से सीखें और अपने आप में निवेश करें। तो दोस्तों, यकीनन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय दोस्तों।